अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बाथो, बेनीपुर, दरभंगा था। जैमिनी सूत्रम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड विषय आयुर्वेदाध्याय। पिछली कक्षा में हम लोग आयुर्वेदाध्याय में पढ़े थे और उसी अध्याय में आगे भी आज भी चर्चा करेंगे। लग्न सप्तमगे चंद्रे मंद चंद्राभ्याम आयुर्ग्राह्यमित्युक्तम तत्र विशेषमाह। लग्न सप्तमगे चंद्रे मंद चंद्राभ्याम, लग्न और सप्तम स्थान में अगर चंद्रमा हो तो शनि चंद्राभ्याम, मंद माने यहाँ पर शनि के लिए कहा गया है, तो उस पर माने उससे आयुर्दा का विचार करना चाहिए। शनौ योग हेतु कक्षा ह्रासः, तो शनौ योग हेतु योग कार्य के सति कक्षा ह्रासः, द्वात्रिंशत् खट त्रिंशत् चत्वारिंशद् अब्दमिताया स्त्री विध कक्षायाः अथवा दीर्घ मध्याल्पायुष स्वरूपायाः कक्षायाः ह्रासः स्यात्। अर्थात दीर्घमायु प्राप्तं चेन मध्यमं चेदल्पं चेत ततोपि हीनमायुर्भवति। अर्थात उपरोक्त त्रिविध आयुर्दाय विचारों से यदि संयोग कारक हो तो कक्षा का ह्रास होता है। अर्थात दीर्घायु प्राप्त में मध्यायु, मध्यायु में अल्पायु, अल्पायु होने से हीनायु समझना चाहिए। कोई कक्षा ह्रास प्रसंग में 40, 36, 32 इन खंडों को कक्षा ह्रास मानकर पूर्व प्रदर्शित युक्ति में 40 के स्थान में 36, 36 के स्थान में 32, 32 के स्थान में शनि जिस राशि में हो उस राशि की दशा के वर्ष का आधा ह्रास होता है। वहाँ भी 30 अंश में दशा वर्ष प्रमाण तो शनि के भुक्तांश में क्या, इस अनुपात से लब्ध वर्ष 32 में घटाकर स्पष्ट मानते हैं। कक्षा वृद्धि पक्ष में इसी प्रकार वृद्धि भी समझना चाहिए। तो अत्रान्य मत निरूपयत, अब और मत जो है तो विपरीत मित्यन्य, तो अन्य आचार्या विपरीतम शनौ योग हेतु कक्षा वृद्धि एव कथयन्ति अनायुश्चेत चेत अल्पायु, अल्पायुश्चेत मध्यमं, मध्यम चेत दीर्घम, दीर्घ चेत तयो अप्यधिकः मित्यर्थः। अर्थात दूसरे आचार्यों के मत में शनि के योग कारक होने से विपरीत कक्षा की वृद्धि होती है। अर्थात अल्पायु हो तो मध्यायु, मध्यायु हो तो दीर्घायु, दीर्घायु हो तो उससे भी अधिक दीर्घायु समझना चाहिए। कक्षा वृद्धि के विषय में भगवान पराशर का वाक्य है, अनायुश्चेत भवेदल्प मल्पान् मध्यमं प्रजायते, मध्यमाज्जायते दीर्घं, दीर्घायुश्चेत ततोऽधिकं। योग हेतु शनावेवं कक्षा वृद्धिश्च लक्षणम्। एतस्माद् वैपरीत्येन कक्षा ह्रासोऽपि जायते। पुनः स्वमतेन कक्षा ह्रासेऽप्यपवादमाह। न स्वर्क्षतुंगे क्षौरे केवल पाप दृग्योगिनी च। सौरे शनैश्चरे स्वर्क्षगे स्वच्छस्थे सति च न कक्षा ह्रासो नित्यर्थः। केवल पाप दृग्युते च शनैश्चरे कक्षा ह्रासो न स्यात्, अन्यथा योग हेतु सति कक्षा ह्रास स्यादेवेति। अर्थात शनि के योग हेतु योग कारक होने पर भी यदि अपनी राशि वा
अपने उच्च में हो तो कक्षा ह्रास नहीं होता है, तथा केवल पाप ग्रह से ही युक्त हो तो अथवा दृष्टि हो तो कक्षा ग्रह युक्त हो तो तब भी कक्षा का ह्रास नहीं होता है, अन्यथा कक्षा ह्रास होता ही है। अन्यथा कक्षा ह्रास होता ही है। जैसे चतुर्थ उदाहरण में शनि योग कारक हैं, परंतु अपनी राशि या बा उच्च राशि में नहीं है तथा ग्रह से युक्त है, इसीलिए कक्षा ह्रास होना सिद्ध होता है। अर्थात दीर्घायु योग आया है तो वह मध्यम आयु ही ग्रहण करने के उपरोक्त युक्ति से गणित द्वारा स्पष्ट आयु बनाना चाहिए। अथ कक्षा वृद्धि योगम कथयति। पितृलाभगे गुरौ केवल शुद्ध दृग्योगिनी च कक्षा वृद्धि। पितृलाभगे लग्न सप्तमस्थे गुरौ तथा केवल शुभ दृग्योगिनी च गुरौ सति कक्षा वृद्धि। अर्थात अल्पायुर्योगे मध्यायु, मध्यायुखी दीर्घायु, दीर्घायुखी पूर्णायु ततो अप्यधिकम भागेयम। यदि लग्न सप्तम में बृहस्पति हो अथवा केवल शुभ ग्रह से युक्त दृष्टि बृहस्पति हो तो कक्षा की वृद्धि होती है। अर्थात अल्पायु में मध्यायु, मध्यायु में दीर्घायु और दीर्घायु में पूर्णायु समझना चाहिए। अब इस प्रकार आयुर्दाय निश्चय होने पर गणित सिद्ध आयुर्दाय के समाप्त होने पर मरण होता है, या उसके बीच में भी इस विषय में द्वार और बाह्य राशि के मरण योग कहते हैं। दशाश्रय राशि द्वार तथा प्रथम दशाप्रद राशि के द्वार राशि की जितनी संख्या हो फिर इस प्रकार आयुर्दाय निश्चय होने पर गणित सिद्ध आयुर्दाय के समाप्त होने पर मरण सिद्ध होता है, या उसके बीच में भी इस विषय में द्वार का ब्राह्य राशि से मरण योग कहते हैं। दशाश्रय राशि द्वार तथा प्रथम दशाप्रद राशि से द्वार राशि को जितनी संख्या हो फिर द्वार राशि से उतनी संख्या गिनकर जो राशि हो वह बाह्य कहलाता है। इसी अध्याय के चतुर्थ पाद में दूसरा और तीसरा श्रुत देखिए। अथ मरण योगम तद अपवादम तत्र विशेषमाह। मलिने द्वार बाह्ये नवांशे निधनम द्वारेशयोश्च मालिन्ये शुभदृग्योगान्न। दशाश्रयो राशि द्वार संज्ञः तथा प्रथम दशाप्रद राशि तो जावत संख्यो द्वार राशि स्थितो द्वार राशेस् तावत् संख्यको बाह्य संख्यको भवति। अतएव प्रथम दशायां द्वारम बाह्यम चैकमेव, द्वितीय दशायां द्वितीयो द्वारम, तृतीयो राशिर्बाह्यम एवमग्रेपि बोध्यम। तस्मिन् द्वारबाह्ये मलिने पापे पापग्रहयुते पापग्रहदृष्टे वा नवांशे द्वारबाह्य राश्योर्नवांश दशायां निधनं मरणं ज्ञेयम्। एवं द्वारेशयोश्च चकाराद बाह्येशयोर्वा मालिन्ये सति तन्नवांशे निधनं भवति। शुभदृग्योगात् द्वारबाह्योः शुभ ग्रह दृष्टि योगवशात् न तन्नवांश दशायां मरणं न भवतीत्यर्थः। अर्थात द्वार और बाह्य राशि मलिन स्वयं पाप राशि या पाप ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो द्वार राशि
हो तो द्वार बाह्य राशि की नवांश अंतर्दशा में मरण होता है तथा द्वार द्वारेश और बाह्य बाह्येश के मालिन्य पाप संबंध होने पर भी उनकी नवांश दशा में मरण होता है। यदि उन द्वार बाह्य पर शुभ ग्रह की दृष्टि अथवा योग हो तो उक्त दशा में मरण नहीं होता है।